आपको भी लगता होगा काश मैं इंग्लिश बोल पाता, और इसी आशा पे आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं। यूट्यूब आपको वीडियो देता है, बहुत सारे वीडियो। कोई दावा करता है 100 दिन में सिखाने का, कोई महीने में, कोई एक दिन में, तो कोई घंटे में। आप उसको बड़ी आशा से देखते हैं, लेकिन हाथ लगता है बहुत बड़ी निराशा। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वो वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो पहले से 70-80% जिनको इंग्लिश आती है। जो इंग्लिश में कमज़ोर है उनके लिए वीडियो नहीं है, उनका उस वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इंग्लिश के साथ थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा उस भाषा को अपने दिमाग में बैठाएं, दिमाग को एक्सेप्ट करने दीजिए उस भाषा को, तभी उस पर आप कमांड हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़े बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर को समझाने की कोशिश करूँगा। आप डरिए मत, ग्रामर का नाम सुन के बहुत सारे लोग पहले ही डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ग्रामर एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जिसको सीखना सबको चाहिए। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल लाइफाई बेसिक स्टडी। हम यहाँ बेसिक स्टडी बड़े आराम से करेंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से शुरू करने वाला हूँ ताकि आपके अंदर कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, मज़ा आएगा। ओके, तो अल्फ़ाबेट्स क्या है? ए टू जेड तक के जो भी लेटर हैं, ABCD जेड तक, तो उन्हें हम एक्चुअली में इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा है, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। उनमें कैटेगराइज करके भावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। भावेल AEIOU होते हैं, जिसको जो 5 होते हैं संख्या में, और जो भी रेस्ट है बचे हुए हैं उन सबको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जो कि 21 लेटर्स होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो इन्हीं अल्फ़ाबेट्स ABCD के जब मिक्सचर होता है, मिक्स होते हैं, एक या दो या दो से ज़्यादा, तब उसी अल्फ़ाबेट जो मिक्स होके एक कुछ बनाते हैं फॉर्म, और उसका एक अच्छा मीनिंग निकले, जिसका शब्दकोश में मतलब हो, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। जैसे कैट एंड डॉग, और भी टॉय, बॉय, तो ये सब इसका मीनिंग निकल रहा है और ये मिक्सचर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, तो इसको हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम TCEF ले रहे हैं, तो ये मिक्सचर ऑफ अल्फ़ाबेट तो है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा, तो इसीलिए इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह अब दूसरे केस में क्या होता है, इसी तरह के मीनिंगफुल वर्ड का जब हम मिक्सचर बनाते हैं और उसका कोई सेंस निकलता है, तब जाके हम उसको सेंटेंस कहते हैं। क्या कहा मैंने अभी? जब इसी तरह के मीनिंगफुल वर्ड का मिक्सचर आता है, दो या दो से ज़्यादा, और वो कोई आपको सेंस दे, मतलब दे, तब उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई लव डॉग, मुझे कुत्ते पसंद है, इसका कोई मतलब निकल के आ रहा है, और ये आप देख रहे हैं एक मीनिंगफुल वर्ड्स का मिक्सचर भी है। तो यहाँ पे देखिए एक आई है जो एक ही अल्फ़ाबेट से बना है, तो इंग्लिश में यही एक लौता एक ऐसा चीज़ है जो एक ही अल्फ़ाबेट में वर्ड बना लेता है, और दूसरा कोई है नहीं। तो अब थोड़ा और एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मिक्सचर लिए हैं, डॉग, ही, शी, लव, इसको मैंने एक साथ लिखा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका कोई मतलब निकल के आ नहीं रहा है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि सेंटेंस बनाने के लिए एक सही ऑर्डर पे लिखना पड़ता है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इस तरह के वर्ड को यू नो ऐसे ही लिख देंगे तो वो वर्ड नहीं बन सकता। तो इंग्लिश में हर एक पार्ट को यू नो एक उसको हर एक ग्रुप में रखा गया है। तो वो ग्रुप्स क्या है, वो पार्ट्स क्या है, उसको हमें पढ़ना होगा। तो इसका पढ़ने का फ़ायदा क्या है? ताकि हम और अच्छे से इंग्लिश में समय बिता सकें। इस दौरान आप बहुत सारे वर्ड देखोगे, सेंटेंस देखोगे, और इस तरह से इंग्लिश भाषा आपके दिमाग में घुसते हुए चला जाएगा। तो वो पार्ट्स, वो ग्रुप्स क्या है? वो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं, जिसमें 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो डरिए मत, इतने सारे कैटेगरी को देख के बहुत ही आसानी से बेसिक वे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको इसका बेसिक नॉलेज हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए नाउन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे पहले नंबर पर राहुल प्लेज, आई गो टू कलकत्ता, यू हैव अ पेन, इट इज़ माई कार। तो पहला जो सेंटेंस है राहुल प्लेज, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राहुल एक लड़के का नाम है। आई गो टू कलकत्ता एक जगह का नाम है। यू हैव अ पेन एक चीज का नाम है। इट इज़ माई कार एक थिंग का नाम है। ओके, तो बेसिक नॉलेज पे नाउन का मतलब क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन को अब हम देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देखिए, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यानी कि पर्सन का, कोई भी जगह का और कोई भी चीज़ का, हर एक चीज़ का नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। और लास्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यानी जिस किसी का भी अगर उस चीज़ का, किसी भी चीज़ का अगर नाम इंडिकेट करता है तो उसको भी हम नाउन ही कहते हैं। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो देखिए, पर्सन डेफिनेशन पे जैसे कि कहा गया है, किसी भी पर्सन का अगर वो नाम होता है तो उसको हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल पे, राम एक पर्सन का नाम है, टीचर एक पर्सन ही हो सकता है, अंकल एक पर्सन ही हो सकता है। उसी तरह से चाइल्ड, क्वीन, सर्वेंट या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर, ये सारे कोई ना कोई पर्सन ही होंगे, इसलिए इन सब को भी हम लोग नाउन ही कहते हैं। और दूसरा है एनिमल, किसी भी एनिमल को हम लोग, एनिमल के नाम को हम लोग हमेशा नाउन के अंडर में ही रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर आप लोग देख सकते हैं, रैट, कैट, क्रो, शीप, डोंकी, पपी, माउस एटेक्स्ट्रा। ओके, उसी तरह से किसी भी जगह का नाम, जैसे कि अगर आपको जगह का नाम पूछा जाए तो आप नाम लेंगे कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर। लेकिन प्लेसेस सिर्फ कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई यही सब नहीं होते, किस तरह के नाम भी आपको प्लेसेस के अंडर आ सकते हैं, तो इसका खुलासा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, हॉस्पिटल, ये भी एक जगह का नाम ही है, एक जगह को ही इंडिकेट कर रहा है। सिनेमा, सिनेमा हॉल एक जगह को ही इंडिकेट कर रहा है। फील्ड, गार्डन, किचन, ऑफिस, कलकत्ता, तो ये सारे एक जगह को इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको भी नाउन कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थिंग्स, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, चेयर, मिल्क, ब्रेड, टेबल, ऑरेंज, बटर इत्यादि। तो इन सारों को भी हम लोग नाउन के अंतर्गत रखते हैं, इनको भी हम नाउन ही कहते हैं। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, तो देखिए कलर्स, जितने भी कलर्स है, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, इन सब को हम नाउन कहते हैं। और जितने भी मंथ, डेज जो भी है, उन सबको भी हम लोग नाउन ही कहते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है ये नाउन। तो इसमें एक पॉइंट निकल के ये आ रहा है, कितने भी अगर नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, अगर वो उसका नाम इंडिकेट कर रहा है तो उसको हम लोग नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अब कुछ सेंटेंस की तरफ और वहाँ पे नाउन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे आशा है मुझसे पहले ही आप उस सेंटेंस में नाउन ढूंढ लोगे। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो ये है हमारा एक्सरसाइज। तो इस पे क्या करना है,
इन सेंटेंस पे हमें नाउन को खोजना है। ओके, यहाँ पर एक भी हो सकते हैं या फिर दो भी हो सकते हैं नाउन। तो पहला जो सेंटेंस है, देयर इज अ सिनेमा इन आवर टाउन। आपको यहाँ पे सिंपली दिखाई दे रहा होगा, सिनेमा एक जगह को इंडिकेट कर रहा है और टाउन भी एक जगह को इंडिकेट कर रहा है। तो ये दोनों नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद आप 2 नंबर को ट्राई कीजिए। आई होप आपके दिमाग में आ गया होगा। फादर है ना, डॉक्टर, पर्सन का नाम टीचर, टीच देयर पीपल्स। यहाँ पे क्या हो सकता है? यस, टीचर, शिक्षक एक पर्सन का नाम, विद्यार्थी। ओके, हर सिस्टर इन अ नर्स। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यस, सिस्टर एंड नर्स, ये नाउन हो सकते हैं। तो इस तरह से और भी एक्सरसाइज है, मैं चाहता हूँ ये आप खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप आपने थोड़ा कर लिया होगा। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 5 नंबर में क्या आएंगे? स्वीट्स एंड फ्रूट्स। 6 नंबर में कौन से आएंगे? बर्ड्स, पक्षी का नाम, उड़ते हैं वो। ओके, हैन ले एग्स, अंडे देते हैं। काउ गिव्स अ मिल्क, दूध देते हैं। शिप गिव अस मिल्क, है ना। और एक लास्ट वन, रूम हैव विंडोज, यानी रूम पे खिड़कियां हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे? यस। तो देखा आप लोगों ने नाउन कितना आसान था। तो आपने यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स देखे, बहुत सारे सेंटेंस देखे और आपका इंग्लिश के साथ थोड़ा समय भी बीता। मुझे आशा है कि आपने नाउन्स का एक बेसिक नॉलेज आपने ले लिया होगा, है ना। तो इसी तरह से अब थोड़ा नाउन को और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन भी देख लेते हैं कि नाउन को कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है। तो हमारे आधुनिक यानी मॉडर्न ग्रामर में इसे 2 भाग में बांटा गया है। एक है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन चीज़ों का हम नाउन पे रख रहे हैं और जिसका आपका प्लूरल फॉर्म भी बने, उन सभी को हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख रहे हैं। एग्जाम्पल देखने से आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे एनिमल, बॉय, बुक, बैंक, बस, कार, बेड, सन, स्टूडेंट। तो इन सब का आपको प्लूरल फॉर्म भी मिलेगा और इन चीज़ों का आप गिन भी सकते हैं। एनिमल्स गिन सकते हैं, बॉय बॉयज़, बुक बुक्स, आप इनको प्लूरल फॉर्म में ले जा सकते हैं और गिन भी सकते हैं। तो उसी तरह अनकाउंटेबल भी बड़ा सिंपल है। जैसे कि ऐसी चीज़ जिनको हम गिन नहीं सकते, उन चीज़ों को, और जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो उन चीज़ों को हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि फूड गिन नहीं सकते, रेन नहीं गिन सकते, वाटर नहीं गिन सकते, प्लूरल भी नहीं होता। उसी तरह पावर, देखिए न्यूज़, एजुकेशन, अर्थ, मून, सॉल्ट, शुगर, इन सबको हम गिन नहीं सकते। अर्थ और मून को तो गिन सकते हैं, लेकिन क्या करें, ये सिंगुलर है, अर्थ एक ही है, मून एक ही है। तो आई होप आपको अब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन भी समझ में आ गया होगा और नाउन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है और अपने रिलेटिव के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।